नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। देखिए, लोकसभा चुनाव का जो है सरगर्मी तेज है। लगातार जो है जनता प्रत्याशी प्रतिनिधि ये सोच में पड़े हैं कि आखिर चुनाव की करवट किस ओर लेगा और क्या सच में 400 पार हो पाएगा, जो एनडीए का दावा है। उसी क्रम में नेशन 24 टीम की भी है पूरे प्रदेश के दौरे पे है। लगातार जनता के बीच जा रही है, प्रत्याशी के बीच जा रही है, वर्तमान सांसद के बीच जा रही है, उनकी बातों को सुन रही है, समझ रही है, समीक्षा कर रही है और अपने माध्यम से आवाम तक पहुंचाने का कोशिश कर रही है। इसी क्रम में अभी हम मुजफ्फरपुर पहुंचे हैं और वैशाली लोकसभा सीट से विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला जी प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पूरे वैशाली लोकसभा क्षेत्र को लेकर कि आखिर किस तरह की जनता के बीच जब ये जा रहे हैं तो किस तरह की बातें इन्हें सुनने को मिल रही है, जनता का कहना क्या है उसे आप किस तरह से निदान करेंगे, कौन से मुद्दे कौन से एजेंडे को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं, सारी चीजों पर भी हम चर्चा और चर्चा करेंगे और अपने माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। नेशन 24 में सर आने की बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं, बड़ा क्षेत्र है, क्या लगता है कि किस तरह की समस्याओं से रूबरू होना पड़ रहा है? देखिए, समस्या जो है आज हमें ये कहने में गुरेज नहीं है कि रघुवंश बाबू हमारे वैशाली को जहां पर जिस स्थिति में छोड़ के गए हैं, आज वहीं से पूरा वैशाली अपने विकास के लिए, अपने मूलभूत सुविधा के लिए टकटकी लगाए हुए है कि कोई आए मेरे विकास करे, मेरे गरीब युवाओं का, जो बेरोजगारों का, महंगाई का केयर करे। आज इसकी कमी है। वहां से जो भी हमारे जनप्रतिनिधि जीत के आए रघुवंश बाबू के बाद, वो वैशाली को चुनाव में जो गए उसके बाद दोबारा लौट के नहीं गए, किसी से पूछने तक का काम नहीं किया, किसी गरीब दुखिया की बात तो दूर, वहां रिटर्न बैक ही नहीं हुए। नतीजा यह है कि वैशाली अपने विकास के लिए, अपने तमाम मूलभूत सुविधाओं के लिए आज वहीं के वहीं खड़ा है और वहीं से देख रहा है। कोई उम्मीद कर रहा है कि कोई आए, तो लोगों को उम्मीद लगा, मुन्ना शुक्ला पर भरोसा जताया। मुन्ना शुक्ला उनके बीच नेता नहीं बेटा बन के जा रहा है और अपने लिए आशीर्वाद मांग रहा है। नतीजा ये है कि आज वैशाली में जनसैलाब उमड़ चुका है। सारा भेदभाव, अगड़ा पिछड़ा, पिछड़ा अगड़ा, दलित महादलित, सबका भेदभाव खत्म हो गया है और लोग आज वैशाली आगे बढ़ने को तैयार है। सर, 400 पार का जो नारा है उसमें क्या लगता है सर कि कितनी सत्यता है और क्या लगता है क्या सच में ये 400 पार हो पाएगा? हमको तो 400 पार वाली बात झूठी बात लगती है। जैसे कि पहले जो जुमला होता आया है वही जुमला लग रहा है। हम तो आपको अभी हम किसी से बात कर रहे थे, 200 पार की बात होती है तो 200 पार की बात, 400 पार की बात करते हैं और 2 फेज का जो चुनाव हुआ उसमें 8% वोट कम गया। तो जो वोट कम गया वो किसका वोट कमा है? वो वही वोट कमा है, वही बेरोजगार हमारे नौजवानों का वोट कमा है, वही किसान का वोट कमा है जिनकी आमदनी दुगना हो रहा था, वही महंगाई की वोट कमा है जो महंगाई कम हो रहा था, वही जीएसटी की बात चल रहा है जो जीएसटी आज कफन पर भी लग रहा है, वही मूलभूत सुविधा की बात आज गांव पंचायत की बात चल रही है, प्रधानमंत्री आवास की बात चल रही है। गांव में पिछले 3 सालों से गांव देहात में प्रधानमंत्री आवास नहीं बन रहा है, मजदूर का मनरेगा नहीं बन रहा है। तो इसलिए हम समझते हैं ये तमाम वो वोट हैं। 2 वोटिंग के बाद जो है नीतीश कुमार जी के माथे पे बल पड़ रहा है। आपके साथी हुआ करते थे, क्या लगता है कि कारण इसके पीछे क्या है? मैं बता रहा हूँ, प्रदेश में जो भी सत्ता दल रहे हैं, देश में जो भी सत्ता दल रहे हैं, ये उनका वोट कम रहा है। 8% वोट उनका कम रहा है और आप ही लोगों के माध्यम से हम सुने, तो हम समझते हैं 400 की पार एक झूठा जुमला है। और आपके तरफ से दिया गया संविधान बदलने की बात, मैं तो कहा कि देश बचाने के लिए, महंगाई बचाने के लिए, संविधान बचाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए, महंगाई के लिए, ये जो बिकते जा रहा है, 2 आदमी गुजरात का बेच रहा है, 2 आदमी खरीद रहा है, इसके लिए तमाम यही वोट कम रहा है और ये जुमला है। 400 की पार तो दूर, हम समझते हैं 100-200 आ जाए यही बहुत है। 400 की पार हम नहीं कर सकते। हम ये जरूर कर सकते हैं कि जो देश की बात चल रही है, देश में जो ट्रेंड चल रहा है, जो आप लोगों के माध्यम से हम जो ग्रहण किए हैं, उसके हिसाब से देश में महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार से 40 सीट ललटेन लेके जाएगा, महागठबंधन लेके जाएगा और वही ललटेन के माध्यम से
देश में महागठबंधन मतलब सरकार। आप पलटने की बात कर रहे हैं कि 2019 में जो 39 एक था वो अब 40 मैं पलटने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो बेसिक बात है मैं वो कर रहा हूँ। पलटने की बात आप कर रहे हैं, मैं पलटने की बात नहीं कर रहा हूँ। मालिक तो मतदाता है जी। तय उसको करना है, हमको नहीं। मैं जो ट्रेंड आपके, मैं पहले बोला कि मैं आपके माध्यम से, आप तमाम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं फीलिंग महसूस कर रहा हूँ, देश में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देश के आम आवाम, तमाम बुजुर्ग नौजवान, अपने माता बहनों से मैं कहना चाहता हूँ, आगे बढ़ के इसको बनाने का काम करिए। सर वैशाली लोकसभा की बात करते हैं, जब आप जा रहे हैं तो कुछ मुद्दे ऐसे नजर आते होंगे जिस पे लग रहा है कि जीत के आने के बाद उस पे काम किया जाए जनता के लिए। मैं तो कहा अभी कि प्रधानमंत्री गरीब आवास योजना बंद है। आप सोचिए, वहाँ भुइहां राजपूत का मकान नहीं बनता है, वहाँ बीपीएल वालों गरीबों का मकान बनता है। मनरेगा में मजदूरी कौन करते हैं? जो मजदूर होते हैं, जो बंद है। आप क्या दे रहे हैं गरीब को? मतदाता मालिक 5 किलो अनाज तो गुलामी का प्रदर्शन है, ये इसको हम नहीं मानते। आप मेजर पार्ट वोटर्स जो हैं वो हमारे गरीब हैं। हमारे यहाँ तो भाई गरीब हैं, हम केरल तो है नहीं, हमारे यहाँ गरीब हैं। हमारे यहाँ गरीब मजदूर किसान मीडियम सबको ही हैं, जो बेरोजगारी की मार सह रहे हैं, मूलभूत सुविधा की मार सह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास की मार सह रहे हैं, मनरेगा की मार सह रहे हैं, मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। तो आप क्या चाहते हैं? देश लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो उसका राइट बनता है। मालिक वही है, वही प्रधानमंत्री बनाता है, वही मुख्यमंत्री बनाता है, वही नेता प्रधान सबको बनाता है। वो तो मतदाता मालिक है, उसका राइट है, उसको देना पड़ेगा आपको। बड़ी बड़ी बातें मंच पर करके उससे काम नहीं चलेगा। हमको आपको आज जमीन पर आना पड़ेगा। नतीजा है कि पिछले 10 वर्षों का नतीजा है कि 8% दूसरे फेज में ही वोट कम गया। किसका वोट कमा? वो सत्ताधारी का वोट कमता है, उसके परिवेश में जो रहते हैं उसका एंटी इनकम्बरेंस का वोट कमता है, वो नौजवानों का वोट है, वो किसानों का वोट है, वो गरीब मजदूर का वोट है, वो जीएसटी का वोट है, वो महंगाई का वोट है। तो इसलिए ये कहना कि 400 का पार, 500 का पार, ये विशुद्ध जुमला है। मैं तो 100 भी नहीं देख रहा हूँ। सर विपक्ष का कहना है कि आप बाहुबली हैं और जनता आपसे डर रही है, इसमें कितनी सत्यता है? देखिए ऐसा है, जो ही विपक्ष के लोग हैं उनसे पूछिए कि वो जब पक्ष में आए थे तब कहाँ थे और मैं कहाँ था। तब भी मैं उनके साथ। आज मैं उनसे बाहर हूं तो बाहुबली हो गया हूं। रही वैशाली की बात, तो वैशाली में मैं 2004 में लड़ा, 2009 में लड़ा, 2014 में हमारी धर्मपत्नी अनु देवी लड़ी। जो जन समर्थन हमको मिला है किसी बाहुबली में नहीं मिलता। दूसरा रूप देखिए तो 2,56,000 चूंकि हमको मत हमको वैशाली के लोगों ने, आम आवाम ने दिया है, जो पहचान हमको दिया है, जो आवाज हमको दी है, जो सम्मान हमको दिया है, जो प्यार अगर हमको दिया है, तो 2,56,000 जिसको मत है, जिसका हाथ है, उसके साथ तो वो तो बाहुबली हो गए। आप लोग इसके दूसरे रूप में लेते हैं, लेकिन मैं उसको पॉजिटिव रूप में लेता हूं, क्योंकि उतना संघर्ष हाथ मेरे साथ है, तब लोग हमको बाहुबली कहते हैं। वैसे मेरा कोई ये बात नहीं है। बाहुबली आप लोगों ने हमको बनाया है, मीडिया भाई के लोगों ने बनाया है, इसलिए उनसे भी कोई तकल्लुफ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अभी आप सुन रहे थे मुन्ना शुक्ला जी को, जिन्होंने कहा कि जनता ने मुझे बाहुबली बनाया है, विपक्ष के बनाने से नहीं होगा। और इस बार जो है एनडीए में जो है जो 400 पार का नारा है वो खत्म होगा और 100 से 150 वोट से ज्यादा उन्हें नहीं मिलने जा रहा है। और जो वैशाली लोकसभा क्षेत्र का जो एजेंडा है, जो मुद्दा है, उस पर हम काम करेंगे। जो समस्याएं जनता के बीच जा रही है उसे हम दूर करने का काम करेंगे और एक बेहतर वैशाली लोकसभा को एक बेहतर जो है बनाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।